ये सदगुरु कबीर चैनल की प्रस्तुति में आप लोग सदगुरु कबीर का विचार श्रवण कर रहे हैं और इस सत्संग में गोता लगा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, ये बराबर मौका मुझे भी मिलता आ रहा है। आइए हम लोग सदगुरु कबीर की एक साखी था जो संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय, कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होय। इसमें तीन बात है। पहला है संगत से सुखों की उपज होती है, दूसरा कुसंगत है जिसे अपनाने से लोगों को दुखों की उपज होती है। अब तीसरी बात है, सदगुरु कबीर निर्देश देता है कि तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होय। अब आपकी अपनी संगति क्या है, आज आपका मौका मिला है यही बातों को समझने के लिए। अपनी संगति, जिन संगतियों से आपका जो बीमारी हैं, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, ये दोनों बीमारियों का जो कारण है, बीमारी को हटाना एक अलग बात है, कारण हटाना एक अलग बात है। बीमारी हटता है पुनः होता है, कारण हटता है तो पुनः होता ही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो, अर्थात आपके पास में जो शारीरिक बीमारी हैं, मानसिक बीमारी हैं, ये दोनों बीमारियों का जो पूर्णतः अंत हो सके, इनका जो कारण है उनका कारण को समाप्ति हो सके, अर्थात जिस संगति से आपको चतुर्मुखी भलाई हो, चौओर से भलाई हो, किसी ओर से दुख का प्रतीति न हो, इसको हम लोग कहते हैं आपकी अपनी संगति। आइए हम लोग पहले ये जाने कि दुख है क्या। दुख जो है मूलतः शरीर में बहुत सारे दुख हैं, जैसे पेट दर्द, दांत दर्द, आंख दर्द, कान दर्द, मुंह दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, उंगली दर्द, ये तमाम ये दुख हैं। जिस किसी कारण आपको दुख हो, अशांति प्रतीत हो, उसको दुख का यह शारीरिक बीमारी है, जिसे हम लोग लकवा कहते हैं, टीबी कहते हैं, दमा कहते हैं, खांसी कहते हैं, बहुत ऐसे बीमारी हैं। ये बीमारी हैं तो ये आपको शारीरिक बीमारी है। ये आपको डॉक्टर के पास जाइएगा तो इलाज हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे सदगुरु कबीर कहा है कि इस बीमारी को भी अंत होता है कारण को जानने के बाद। अब दूसरी बीमारी है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, आप लोग श्रवण करें। अकबर और बीरबल की कहानी है। बीरबल एक रोज कहा कि महाराज, शारीरिक बीमारी जो होता है तो जो उतना दुखदाई, जितना दुखदाई शारीरिक बीमारी होता है उससे कई ज़्यादा
खतरनाक बीमारी, दुखदाई, मानसिक होता है। तो अकबर कहता है बीरबल को, बीरबल अरे ये मानसिक बीमारी क्या होता है? शारीरिक बीमारी तो मैं जानता हूँ, लकवा, क्या कहते हैं, हैजा, दम्मा, खांसी, टीबी इत्यादि सब तो जानते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी क्या होता है ये हम नहीं जानते हैं। कहा ठीक है हजूर, मानसिक बीमारी आपको कुछ दिनों के बाद समय मिलने पर बताया जाएगा। ठीक है। बीरबल क्या किया, तो अकबर से कुछ संपत्ति लिया और 2 कमरा बनवाया, मकान। दोनों कमरा समान, किसी कमरा में किसी तरह का भेदभाव नहीं। एक कमरा में बाघ का चित्र बनाया, हूबहू बाघ, और दूसरी कमरा में वैसे बिना चित्र का रखा। दोनों में दरवाजा लगाया गया। 2 बकरी लाया गया। एक बकरी का पैर टूटा हुआ था, जख्मी था। उनको जिस कमरा में चित्र नहीं था, वो कमरा में ये जिस बकरी को पैर टूटा हुआ था उसको रख दिया और उसके आगे थोड़ा हरी घास दे दी। और दूसरा कमरा में जिसमें बाघ का चित्र बनाया हुआ था, उसमें उस निरोग बकरी को दे दिया, जिसमें किसी तरह का, जिस बकरी को किसी तरह का कोई शारीरिक बीमारी नहीं था, उसको दे दिया। उनके आगे भी घास दे दिया, बस दोनों का दरवाज़ा लगा दिया। अब देखिए, ये जो बकरी थी, जो बीमार था, जिस घर में बाघ का चित्र नहीं था, तो बीमार था, वो बकरी सारा घास खा गया और अपना पकड़ाई कर रहा है। और जिस घर में बाघ का चित्र बनाया हुआ था और बकरी निरोग था, उसमें वो घास क्या खाएगा, बकरी भयभीत होकर के मर गया। सुबह हुआ, दोनों कमरा को खोला गया तो देखता है कि जिस कमरा में बाघ का चित्र था और उसमें निरोग बकरी को रखा गया था, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ था बकरी, वो बकरी घास क्या खाएगा, मर चुका था। और जिस कमरा में चित्र नहीं था बाघ का, वो कमरा में एक जख्मी बकरी को दिया गया था। वो बकरी क्या किया, तो तमाम घासों को खा करके अब पगड़ाई कर रहा है। अकबर को लाया, सारा खेल देखा, अकबर देखा, कहा हजूर यही है मानसिक बीमारी। आपने देखा कि जो बकरी स्वस्थ था और स्वस्थ बकरी को ये बाघ वाले कमरे में रखा गया, तो बाघ के डर से, हालांकि बाघ का चित्र है, बाघ है नहीं, बाघ का चित्र है, बाघ समझ करके इतना उनको भय हुआ, जो बाघ समझ करके वो घास क्या खाएगा, वो अपने प्राण को अंत कर दिया, शरीर को अंत कर दिया। और इधर जो जख्मी भी बकरी था, जिसका पैर टूटा हुआ था, इस कमरा में बाघ का चित्र नहीं था, ये तमाम घास खा गया और पगड़ाई कर रहा है। कहा हजूर यही है मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारी देखिए, इसको शारीरिक बीमारी था, पैर टूटा हुआ था, ये घास खा करके बैठा हुआ पगड़ाई कर रहा है, और वो स्वस्थ था और वो बकरी भय से मर गया है। तो इसीलिए शारीरिक बीमारी से कहीं खतरनाक मानसिक बीमारी होता है। मन का जो बीमारी है सबसे खतरनाक बीमारी होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि रोग तो शारीरिक होता है, एक मानसिक रोग भी होता है। मानसिक रोग
जब तक दूर नहीं होता है आदमी को, तब तक उनको आज देखते हैं कि मनुष्य अपने सुखों के लिए बहुत ऐसे साधनों को खोज किया। आज गर्मी लगता है तो लोग पंखा का आविष्कार किया, कूलर का आविष्कार किया, एसी का आविष्कार किया। अब गर्मी को हटाने के लिए आदमी देखेंगे स्प्राइट है, मिरिंडा है, कोका कोला है, बहुत ऐसे पेय पदार्थ हैं जिसको उन्होंने निर्माण किया। फ्रिज का निर्माण किया, अपने सुख साधन के लिए कुर्सी का इंतजाम किया, पलंगड़ी का इंतजाम किया, तकिया का इंतजाम किया, बहुत ऐसे चीज़ों को उन्होंने इंतजाम किया। कहीं दूर जाने के लिए ट्रेन की आवश्यकता पड़ी, ट्रेन का आविष्कार किया, हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। बहुत ऐसे कार हैं, साधन हैं आने जाने के लिए, उन्होंने बहुत ऐसे साधन को भी अपनाया मनुष्य, क्यों? इस सुख सुविधा के लिए। लेकिन सज्जनों ध्यान देंगे, सारे साधनों के बावजूद आज बड़े बड़े फैक्ट्री वाले होता है जो सारे साधन उनके पास में मौजूद है, लेकिन अशांति के घेरे में वो पड़ा हुआ है। जब रात को सोता है तो नींद ही नहीं उनको आता है। वो नींद लाने के लिए टैबलेट खाता है, गोली जिसको कहता है, दवा खाता है। अब दवा खा करके वो नींद को लाता है। ये उनका सुख और शांति है। तो सज्जनों, सुखों का तो साधन मनुष्य बहुत अपनाया, परंतु सच्चे सुख उनको प्राप्त नहीं हो सका। वो सच्चे सुख प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन सद्गुरु कबीर ने कहा कि बस तो अंत खोजे अंत क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु अंते खोजे अंते। मान लीजिए कि हारमोनियम यहाँ पर रखा हुआ है, हम हारमोनियम को घर में खोजे तो कदापि नहीं मिलेगा। जहाँ पर जो वस्तु है वहाँ पर हम यदि खोजें तो मिलेगा, लेकिन हम लोग वस्तु कहीं और है, खोजते कहीं और है। इसलिए हम लोगों का जीवन धोखा में गुजर जाता है। सुख शांति तमाम संसार में जितने भी आदमी हैं, मत हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, तमाम आदमियों का खोज सुख और शांति है। सुखों के लिए ही आदमी रोजगार करता है। सुखों के लिए तमाम काम, जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं वो तमाम काम सुखों के लिए करते हैं। आज आदमी मांस भक्षण करता है सुखों के लिए, मछली का पान करता है सुखों के लिए, चाय पीता है सुखों के लिए, गांजा पीता है सुख के लिए, तंबाकू खाता है सुख के लिए, शराब पीता है सुख के लिए, जुआ खेलता है सुख के लिए, ताश चौपड़ खेलता है सुख के लिए। ये तमाम चीज़ सुखों के लिए करता है, लेकिन होता क्या है तो दुख हो जाता है। आपने देखा और सुना भी होगा कि महाभारत में महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा के नाम से जाना जाता है। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक छोटी सी आदत, वो आदत बहुत ही बुरा था उनको। वो आदत क्या था? तो जुआ खेलना। तो जुआ खेलना उनको आदत था। उन्होंने क्या किया? तो दुर्योधन के साथ जुआ खेला। तो एक बार जुआ खेला तो सर्वस्व हार चुका, धन दौलत वगैरह राजपाट जितना था सब हार गया। हारने के बाद
धृतराष्ट्र ने उन पर दया करके उनको तमाम हारे हुए संपत्ति को वापस कर दिया और उनको कहा कि बेटा तू जुआ मत खेलना, अब जो खेला सो खेला, अब पुनः नहीं खेलना। लेकिन वो तो जुआ का आदी था, आदत उनको बना हुआ था, सता रहा था आदत। जब तक खेले नहीं तब तक को चैन कहाँ। अब ये चिंता में था दुर्योधन कि भैया इतना परिश्रम से मैंने जुआ खेला, जुआ में उनको हराया, लेकिन पिताजी सब उनको वापस कर दिया। शकुनी कहा कि भांजे घबराने की बात नहीं है, उनको आदत पड़ा हुआ है, वो फिर जुआ खेलेगा, काहे घबराते हो, और हम उसमें आपको साथ देंगे, निश्चित रूप से वो हारेगा। जाकर के तुम उनको न्योता दे दो जुआ को कि अमुक दिन तारीख को जुआ होगा, उसमें तुम्हें भाग लेना अनिवार्य है। महाराज युधिष्ठिर को जाकर के कहा कि अमुक दिन तारीख को पुनः जुआ होगा, आपको निमंत्रण दिया जाता है। महाराज युधिष्ठिर निमंत्रण को स्वीकार किया और पुनः उस जुआ में आकर के जुआ खेलना शुरू किया, जिस जुआ में उन्होंने तमाम संपत्ति को, गहना जेवर राजपाट को हारते हुए, अपने भाई को हारते हुए, वो अपनी बीवी जो द्रौपदी थी उनको भी दांव पर रख दिया, उनको भी हार गया। जानते हैं नतीजा क्या हुआ? वो बड़ी सभा में उनको भारी बेइज्जती हुई, तमाम बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उतना ही नहीं, अंत में खूनों का धार बहाना पड़ा दोनों तरफ से। ऐसा हुआ कि अब सुनसान हो गया, दोनों पक्ष में किसी का संबंधित लोग, जिसको कहते हैं कर कुटुंब, दोस्त महिम इत्यादि, बहुत ऐसे सारे को सारे मारे गए, बस एक आदत के कारण। क्या आदत था उनको? जुआ खेलना, बुरी आदत। वो बुरी आदत के कारण आज इतना बड़ा युद्ध का सामना करना पड़ा महाराज युधिष्ठिर को। इसलिए सज्जन प्रेम, ये क्यों हुआ? तो खेला तो सुख के लिए, लेकिन दुख आ गया। इसलिए उनको ज्ञान नहीं था कि सुख कहाँ है। सुख उन्होंने जुआ में खोजा, सुख उन्होंने, आदमी गांजा में खोजता है, सुख शराब में खोजता है, सुख भांग में खोजता है, सुख मछली में खोजता है, सुख मांस में खोजता है, सुख चोरी में खोजता है, सुख बेईमानी में खोजता है, सुख शैतानी में खोजता है। ये तमाम जो खोज कर रहा है सुखों को, तो कदापि उनको वहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। सुख जहाँ मिलता है वहाँ आदमी को पहुँच नहीं है और वहाँ आदमी खोजता ही नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा कि अपनी संगति, आपकी अपनी संगति वो संतों की संगति है, जहाँ पर आप पूर्ण वैरागवान संत, विवेकी, पारखी, विद्वान संतों के संपर्क में आपका जीवन का कल्याण संभव है। और ऐसे न कि गजेड़ी बाबा मिल जाए, भंगेरी बाबा मिल जाए तो आप उनके, बाबाजी तो वो भी है, साधु तो वो भी कहलाता है, लेकिन सदगुरु कबीर के दर्शन में ऐसे व्यक्तियों को साधु नहीं कहा गया है। सदगुरु कबीर ने कहा कि भेष देख मत पूछ भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। सदगुरु कबीर चेताता है जीव को, कहता है कि भाइयों भेष को देख करके मत भूलो। भेष तो बहुत ऐसे आदमी है जो संतों को पकड़ लेता है और वो कुकर्म कर डालता है
और कुकर्म करने से होता क्या है, तो संतों की तो बदनामी होती ही है, उनको भी बदनामी हो जाता है। इसलिए वैसे संतों की संगत में यदि हम लोग पड़ जाते हैं, भेषधारी संतों के संगत में पड़ जाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, कल्याण के बदले में अकल्याण हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि संगत कीजय साधु के हरे और की व्याधि, यानी अच्छे संतों की संगत करने से क्या होता है, आपके अंदर में जो दुखों का बीज है, कारण है, वो कारणों को अंत कर देता है वो संत। और ओछी संगत क्रूर का, संगत कीजिए साधु के हरे और के व्याधि, ओछी संगत क्रूर का। यदि हम लोग ओछा संगत करते हैं, बुरे संगत कर लेते हैं, तो हम लोग को आठों पहर उपाधि, अर्थात 8 पहर होता है, 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर का रात होता है। 24 घंटा में कहीं भी हम लोग सुख और शांति को अनुभूति नहीं कर पाते हैं, वैसे वो अच्छी संगत कर लेने से। इसलिए सदगुरु कबीर का इशारा है, यदि आप अपने को कल्याण चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, दुखों का अंत करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहते हैं, तो अच्छे विवेकी संतों के शरणागत से ही आपकी कल्याण संभव है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत से सुख उपजे। संगत यदि आपको अच्छा पकड़ा जाता है तो आपको सुखों की उपज होती है, संगत यदि बुरा पकड़ा जाता है तो आपको दुख का उपज होती है। इसलिए अंत में साहब कहते हैं कि आपकी अपनी संगति, अर्थात आपकी अपनी भलाई जहाँ हो, शारीरिक बीमारी का अंत हो, मानसिक बीमारी का अंत हो, अर्थात दुखों का जो कारण है वो कारणों का अंत यदि हो जाता है तो हम लोग निश्चित रूप से निर्विकार और निरोग होकर के अपने जीवन को गंवाते हैं। तो सज्जनों, संतों की संगति वो आपकी अपनी संगति है और दुर्जनों की संगति आपको ये दुखों की संगति है। अब संगत का भी प्रभाव आपने जाना, आप देखेंगे कि आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं कोई शस्त्रधारी मिल जाए, किसी के हाथ में तेज चाकू है, हथियार हैं, बंदूक हैं, रिवाल्वर हैं, तो आपको उनके साथ में जाने में बहुत भय लगेगा। आपके अंदर में भय लगेगा कि भाई हो सकता है कहीं मार न दे। वो आदमी वो भी है, और उसी आदमी को कहीं एक संत मिल जाता है, विवेकी मिल जाता है, सज्जन आदमी संग हो जाता है, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो वो आदमी निफिक्र रूप से रास्ता को तय करता है। ये देखिए संगत का कितना प्रभाव पड़ जाता है, अच्छे संगत और बुरे संगत। अच्छे आदमी के संगत से आपका जीवन में जो भय होता है वो भय का अंत हो जाता है, खतरा का अंत हो जाता है। और बुरे आदमी के संगत में रहने से होता क्या है, आपके जीवन में खतरा हो जाता है, खतरा का उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आपकी अपनी भलाई जहाँ हो वही आपका अपनी संगति है। समय कहते भेज, तो आइए हम लोग दुखों का अंत कैसे करते हैं। गोस्वामी जी का कहना है दुखों का जो कारण है वो कहाँ से है। देखिए हम लोग जन्म तुम्हारा दुसह दुख होई, यह प्रसंग
जाने आपका जन्म और मरण यही बहुत बड़ा दुख है। जन्म लिए हैं तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा दुखों का सामना करना पड़ता है। आप जब गर्भाधान होते हैं, माँ के पेट में रहते हैं, तो आप देखेंगे एक सिमटी का बोरा ले लीजिए। सिमटी वाला बोरा होता है ना, या खाद वाला बोरा, तो खाद वाला बोरा में किसी आदमी को दे करके और उसका मुंह ऊपर में बांध दिया जाएगा, तो अंदाज कीजिए कि कितना बड़ा सुख मिलेगा। सुख मिलेगा कि दुख जी? दुख का अनुभूति होगा कि सुख का? बोरा में यदि बांध दिया जाएगा आदमी को, तो सुख का अनुभूति होगा कि दुख का? दुख का अनुभूति होगा। तो माँ का पेट ये बोरा से भी गया गुजरा है। जानते हैं आपका चेहरा कहाँ रहता है? जहाँ आप जाते हैं, कहीं दुर्गंध आता है तो नाक पर हाथ रख लेते हैं, कपड़ा रख लेते हैं कि मेरे नाक में दुर्गंध ना आ जाए। लेकिन जहाँ आपका चेहरा रहता है, नाक रहता है, वो माँ का पेशाब द्वार होता है। वो माँ के पेशाब द्वार जहाँ रहता है, वहाँ आपका नाक रहता है। वो माँ जो पेशाब करती है, पैखाना करता है, वो तमाम दुर्गंधों के सामना आपको करना पड़ता है। वो दुख है। वो आपको वो दुखों के सामना करते हुए माता पिता को उठता है, बैठता है। कभी माँ बीमार पड़ गया तो उनके साथ बच्चा बीमार पड़ जाता है। माँ कभी तेज खाना खा ली तो बच्चा को भी परेशान कर देता है। कहने का मतलब है कि माँ यदि जिस प्रकार का कष्ट का अनुभूति करता है, उसी प्रकार का कष्ट का अनुभूति उन बच्चा को भी करना पड़ता है। अब देखिए, तो माँ के पेट में इतना कष्ट हुआ, फिर जब बाहर होता है तो बाहर में आप देखेंगे कि छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा को सुला दिया जाता है। पैखाना होता है, पैखाना पर पड़ा रहता है, पैखाना उसको काटता है, पेशाब कर देता है, पेशाब काटता है, नोचता है, वो रोता है। तभी कहीं आदमी सुनता है तो बच्चा को उठा पुठा करके अच्छे ढंग से उनको फिर दूसरे कपड़ा पर दे करके सुलाता है। लेकिन कष्ट को तो सामना करना पड़ता है। अब देखिए, बचपन में भी और कष्ट होता है। अब कहीं खेलने के लिए गया, खेल खेल में बच्चा में थोड़ा तू मैं हो गया और उनको मारा, उनको गाली दिया, वहाँ भी आपको कष्ट है। फिर आप आइए, आपका जवानी आया, अब वो जवान हुआ तो विवाह का पथ आया, विवाह करना पड़ा। विवाह का बोझ उठाना पड़ता है। पत्नी हो गया, फिर बच्चा हुआ, उनका बच्चा को पढ़ाना लिखाना, बीवी को उनको श्रृंगार का साधन जुटियाना, कपड़ा जुटियाना, भोजन जुटियाना, दवा जुटियाना, बहुत ऐसे दुखों को सामना करना पड़ता है। अब उस दुखों को हल करने के लिए हम लोग देश विदेश जाते हैं, जहाँ कहीं कहाँ जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, इतने दुख करने के बाद पतिदेव तो दुख करने के लिए, अपने पत्नी को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, बच्चे को सुख शांति देने के लिए, नौकरी करने, बोरा उठाने के लिए पंजाब दिल्ली जाता है। लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी जो होती है वो बात को समझ नहीं पाती है। आज दूसरे परपुरुष के साथ वो अपना संबंध को बना डालता है। यहाँ पर उनकी बेटी रहती है या बहन रहती है और दूसरों से रिश्ता करके उनको पाग को नीचा कर देता है। ये सब उनकी दुखद कहानी है। ये दुखों के झेल, ये दुखी है।
क्या है? दुख ही है। इसलिए सदगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जन्मत, आपने जन्म लिया तो आपका दुख का ही दुख, जब से गर्भाधान हुआ और जीवन आपका जब तक है तो आपके जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होगी, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। जब देखेंगे तो दुख आएगा आपके सामने। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का घर है। संसार क्या है? दुखालयम है, दुखों का घर है। इसलिए इस दुखों के घर में हम लोग सुख की चाहना करना, ये हम लोगों की नादानी है। सुख है, लेकिन जहाँ सुख है हम लोग वहाँ जाते नहीं हैं। इसलिए हम लोग, गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्मत मरत, जन्म से लेकर के मरने तक में ये दुखों का सामना करना पड़ता है। अब दुखों का अंत कैसे होगा? तो वो आपके सच्चे सद्गुरु के शरण में ही होगा। सद्गुरु कबीर ने कहा, मने लगा मेरा यार फकीर, मने लगा मेरा यार फकीर, लगा मेरा यार फकीर। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीर। मन लगा मेरा यार फकीर, लगा मेरा यार फकीर, लगा मेरा यार फकीर। एक दृष्टांत याद आ गया। एक सेठ जी था, बहुत ही सुखी संपन्न उनका जीवन था। उनके बगल में एक मजदूर था। तो मजदूर का जीवन और भी आनंद था। जो सेठ तो सेठ था, अब मजदूर जो था उनका जीवन देखिए कैसा चलता था। तो मजदूर दिन भर कमाता था और वो कमाने के बाद जो मजदूरी मिलता था तो आते वक्त क्या करता, तो बाजार से दाल, चावल, सब्जी, घी, जिस दिन जो लेना होता था, खाना होता था, वो सामग्री उधर से लेकर के आता था और बड़े प्रेम से खा करके आराम से सो जाता था। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और सेठ जी को बहुत बड़ा चिंता रहता था। इधर चोरों का डर, डाकुओं का डर, फिर और आदमी का डर, कोई न बेईमानी हो जाए, उधर न वो कारखाना बंद हो जाए, कहीं वो न ऐसा हो जाए, कहीं उधर न वैसा हो जाए। इस प्रकार का चिंता लगा रहता था। और बेचारा आता था कमा करके, और जो कमाई होता था वो तमाम कमाई को क्या करता था, तो उधर से सारा चीज़ खरीद करके लाता था, प्रेम से खाता था और बिस्तर पर जाते जाते सो जाता था। बड़े आनंद से सोता था गहरे नींद में। एक दिन सेठानी कहता है सेठ जी को, सेठ जी देखिए ये बेचारा क्या किया करता है, तो जीवन भर इनके माने मजदूरी करता है। तो मजदूरी करके लाता है, खाता है और कितना प्रेम से सो जाता है। किसी तरह के उनको चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हम लोग के पास में देखिए कितना धन की अमार लगी हुई है, मकान है, माल है, कोठा सोफा है, पलंगड़ी है, बहुत ऐसे सुखों का साधन है, फिर भी हम लोगों का सुख का अनुभूति नहीं होता है। सेठ जी कहा सेठानी को कि देखो सेठानी, हम लोग 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। और वो जो बेचारा है वो
मजदूर तो मजदूरी करके लाता है, खाता पीता है, सो जाता है। उनके पास में 99 की चक्कर नहीं है, 99 के फेर नहीं है। कल करे बाबा रे बाबा, अरे 99 के फेर किसको कहता है? कहा ठीक है, 99 ठो असरफी लॉग इन करके, 99 ठो असरफी संदूक में था रखा हुआ, लेकर के आया। कहा देखिए संदूक से अब 99 ठो असरफी ले आया है। 99 असरफी को गिन करके क्या किया, तो एक पटोरी में होता है ना पोटली, पोटली में बांध करके वो जो मजदूर सोया हुआ था, तो रात में वो तो घास फूस का छप्पर था, उसको थोड़ा छेद कर दिया, वो पोटली जिसमें 99 असरफी दे करके गिरा दिया। ठीक है, ये अपन देख रहा है। सवेर जो हुआ तो पोटली गिरा हुआ नजर आया, मजदूर को देखता है कि भाई 99 असरफी है। अरे बाप रे बाप रे, कहाँ से आ गया? 99 असरफी है। देखिए हम लोग इतना जीवन भर कमाए, मजदूरी किया, और थोड़ा थोड़ा को बचत करते रहता, तो ये कोठो बना करके रखे रहते तो 100 पुर जाता। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जीवन भर कमाते रहे, खाते रहे। कहा ठीक है, अब जो समय गया सो गया, अब भी बहुत समय बाकी है। अब भी हम लोग यदि बचाना चाहेंगे तो हम लोग असरफी माने 100 पूरा कर देंगे। अब ठीक है, 99 असरफी आइए है। एक पूरा करने के लिए क्या किया, तो अब जो कमाता था बेचारा, तो उसमें आलू का कमी कर दिया, किसी दिन दाल का कमी कर देता है, किसी दिन सब्जी का कमी कर देता, किसी दिन दूध का, माने जो खाता पीता था उसमें बहुत कमी होने लगा। धीरे 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 बेचारा कमज़ोर होने लगा, बीमार पड़ने लगा। अब जो पहले वाला था उनका सुख शांति वो गया। रात भर चिंता में रहता था कि कैसे हुए, मैंने इतना बचत करता है फिर भी असरफी के लायक पैसा नहीं जमा होता है, इतना बचत करते हैं फिर भी असरफी के लायक जमा नहीं होता है एक असरफी के लिए। अब उससे भी ज़्यादा बचाने के चक्कर में पड़ता है, फिर उससे भी आगे बचाने के चक्कर में पड़ता है। बहुत थोड़ा खाना रह गया उनको। अब देखिए वो बेचैन है। अब सेठ जी कहता है सेठानी को कि सेठानी देखिए 99 का चक्कर क्या है, 99 के फेर क्या है, यही है 99 के फेर। अब उनको 99 असरफी तो हम दिए हैं पोटली में बांध करके, अब एक कम है तो वो 99 माने 100 पुराने के लिए, एक बढ़ाने के लिए वो इतना जीवन में कर रहा है। यही हम लोग को लगा हुआ है। जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक हम लोग को सुख और शांति नहीं मिलेगा। और सुख शांति ये दूर कैसे होगा? सदगुरु कबीर ने कहा कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, आन के चुपड़ी देख के मत ललचावहूँ जीव। माने रूखा सूखा खा करके यदि संतोष पूर्वक अपने जीवन को बिताते हैं, गंवाते हैं, तो सबसे बड़ा सुख यही है। साहब ने कहा कि मन लगा मेरा यार फकीरी में। तो अमीर का चर्चा नहीं किया है। जहाँ अमीर को देखे होंगे बंगला होता है, कार होता है, मोटरसाइकिल होता है, कूलर होता है, पंखा होता है, बहुत सारे साधन होता है अमीरों के लिए। और अमीरों की चर्चा नहीं किया है, फकीर की चर्चा की है कि मन लगा मेरा यार फकीरी में। और जो सुख पायो राम भजन में। राम भजन क्या है? राम का भजन हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं इधर। एक तो कल्पित राम है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। और दूसरा राम है आपके अंतःकरण में रमा हुआ चैतन्य राम, जिसको आत्मा राम कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, निज स्वरूप कहते हैं, बोध स्वरूप कहते हैं, ज्ञान स्वरूप कहते हैं। ये आपका क्या है? ये दूसरा राम है। तो सदगुरु कबीर का इशारा
इसी राम के तरफ है, अंतरात्मा राम के तरफ, बहिर्मुखी राम के तरफ नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान जाइएगा, आत्मा को जान जाइएगा, उस दिन आपको सुख क्या है, सुखों का अनुभूति मालूम होगा। तो आइए हम लोग, समय बहुत हो चुका है, अगले सत्र में हम लोग ये जो सुख हैं, आत्मा का अनुभूति है या आत्मा क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। सद्गुरु कबीर का मौलिक चर्चा ये आत्मा ही है, स्वरूप बोध ही है। इसलिए आगे हम लोग रखेंगे आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम दे रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत भगवान की जय, मानव समाज की जय, मानव धर्म की जय। साहेब।